दोस्तों ACL सर्जरी एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी है विद मोर एंड मोर एक्टिव लाइफस्टाइल, मोर एंड मोर यंगर पीपल परस्यूइंग एक्टिव स्पोर्ट्स एंड इवन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ACL टीयर्स की वजह से जो होने वाली डिसेबिलिटी है उसको हम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं बाय दिस ACL सर्जरी। एक कॉमन नोशन या एक कॉमन रिकमेंडेशन है कि ACL सर्जरी के बाद घुटने पर या पैर पर एक लंबा ब्रेस बांध दिया जाता है और अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग टाइम के लिए ये ब्रेस देते हैं। कुछ लोग 6 हफ्ते के लिए, कुछ लोग 9 हफ्ते के लिए या इन रेयर सर्कमस्टांसेस इवन 6 महीने के लिए ब्रेस दे दिया जाता है। होता यह है कि पेशेंट या जिस भी आदमी का ACL सर्जरी हुआ है वो ये ब्रेस बड़ी डिलीजेंटली, बड़ी ईमानदारी से पहनता है और 3 महीने बाद ये रियलाइज होता है कि घुटना स्टिफ हो गया है, मसल वीक हो गई हैं और अब जो हम ACL सर्जरी से इंटेंडेड बेनिफिट पाना चाह रहे थे वो बेनिफिट हमें नहीं मिलता और रिहैब एबनॉर्मली लॉन्ग कई दफा 2-2 साल लग जाते हैं। तो क्या ACL सर्जरी के बाद इस तरह का नी ब्रेस पहनना जरूरी है? इसका अगर एक शब्द में जवाब दूं तो नहीं। कन्वेंशनली ACL सर्जरी के बाद नी ब्रेस दिया जाता है, लेकिन जितनी मॉडर्न डे मेडिकल रिसर्च है, जितनी मॉडर्न डे स्पोर्ट्स मेडिसिन की रिसर्च है वो क्लियरली बताती हैं कि इन ब्रेसेस का प्योर ACL सर्जरीज में कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। ना तो ये ब्रेसेस ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, ना ये हीलिंग को फास्टर करते हैं, बल्कि इन फ्यू स्टडीज ऐसा भी पाया गया है कि ये ब्रेसेस अगर एबनॉर्मली लॉन्ग टाइम तक पहने जाएं तो दरअसल मसल हीलिंग और मसल हीलिंग स्लो हो जाती है और मसल वेस्टिंग ज्यादा होती है, नी स्टिफ रहते हैं और टर्मिनल फ्लेक्शन यानी घुटना मुड़ने की जो कैपेसिटी है वो लिमिट हो जाती है। सर्कमस्टांसेस जहां पर ACL रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स मेनिस्कल टीयर्स भी रिपेयर किए गए हैं, प्रोबेबली वो ऐसे केसेस हैं जिनमें लिमिटेड टाइम के लिए इंटरमिटेंटली ब्रेसिंग की जा सकती है। वो ब्रेसेस भी स्पेसिफिक रेंज ऑफ मोशन ब्रेस होते हैं जो नी की फ्लेक्शन को और एक्सटेंशन को लिमिट कर सकते हैं। उन ब्रेसेस को कब देना है, कितनी देर के लिए देना है और उससे कितना फायदा होगा, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टीयर की कॉम्प्लेक्सिटी। जब टीयर को रिपेयर किया गया, मेनिस्कस टीयर को जब रिपेयर किया गया तो उसकी क्वालिटी कैसी थी, किस जोन में टीयर था, कितना बड़ा टीयर था और हमने किस टेक्निक से उसको रिपेयर किया गया। एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट जो ACL सर्जरी में हुआ है वो है इंटरनल ब्रेसिंग। जैसा कि नाम खुद ही बताता है कि हमने एक बाहर से ब्रेस देने की बजाय ग्राफ्ट रीटियर ना हो इसलिए उसको एक अंदर ही एक ब्रेस रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। दरअसल ये ब्रेस एक नॉन स्ट्रेचेबल धागा होता है जिसको दोनों फीमर और टिबिया के बीच में रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं ताकि वो ग्राफ्ट के पैरेलल चले और अगर एबनॉर्मल लोडिंग हो ग्राफ्ट की तो वो ग्राफ्ट को प्रोटेक्ट करे और उसको रीटियर होने से रोके। अगर किसी का ACL रिकंस्ट्रक्शन विद इंटरनल ब्रेस हुआ है और उसको मेनिस्कस टीयर नहीं था तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है ये ब्रेस पहनने की। दोस्तों, ब्रेस ना पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करें। अपने डॉक्टर से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में आपको सारी रिहैब करनी है और आपको ये मेक श्योर करना है कि जो स्पेसिफिकली प्रिकॉशंस आपका सर्जन और आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता रहे हैं वो आपको लेनी है। दरअसल ब्रेस ना देने का सबसे बड़ा रीजन है अर्ली मोबिलाइजेशन, अर्ली रिहेबिलिटेशन, ताकि हम मसल वेस्टिंग को प्रिवेंट कर सकें, जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन को इंप्रूव कर सकें, बैलेंस को इंप्रूव कर सकें, रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव कर सकें। ऑल मेडिकल लिटरेचर सपोर्ट्स की ब्रेसिंग हैज नो एक्स्ट्रा एडवांटेज अनलेस और अनटिल देयर इज सम स्पेसिफिक इंडिकेशन लाइक अ कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस टीयर, जो कि आपके सर्जन आपकी सर्जरी के बाद आपको क्लियर बता देंगे। तो दोस्तों, अगर आपका आइसोलेशन में ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ है एंड ऑल द मोर अगर आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन विद इंटरनल ब्रेस हुआ है तो पोस्ट ऑपरेटिव नी ब्रेसिंग का कोई भी रोल नहीं है रिकवरी को फास्टन करने में या ग्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने में। लेकिन आपको आपके रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट और आपके सर्जन की सुपरविजन में रहना है और वो कोई भी ऐसी अनटूवर्ड एक्टिविटी नहीं करनी है जो वो आपको अवॉइड करने को बोले। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब दे पाया हूँगा कि मेरी ACL सर्जरी हुई है तो मैं क्या ब्रेस पहनूं और कितने दिन तक पहनूं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ACL टीयर से अफेक्टेड है और उसको ओपिनियन की जरूरत है, वो नहीं समझ पा रहा है या आपको नियर बाय कोई ओपिनियन अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी रिपोर्ट्स, MRI, प्रिस्क्रिप्शन हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन आपको दें। Bono Scare. Let's move.